आज ये थर्ड रिएक्शन होगा एल्कीन का, ठीक है। लिखो थर्ड रिएक्शन, हेडिंग डालो सब, थर्ड रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसी को जाना जाता है एक और नाम से खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट, ठीक है। इन नामों से जाना जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड और खरास इफेक्ट। देखो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग, देखो ये पहला लाइन लिखना जरूरी है क्या। देखो जैसे पहला लाइन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है तुम्हारा एल्कीन। जब तुम एल्कीन का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HBr, HBr के साथ, और नीचे लिखा रहेगा पेरोक्साइड, ये है तुम्हारा पेरोक्साइड। पहले पेरोक्साइड नहीं लिखा रहता था, ठीक है। या तो ऐसे लिखा रहेगा पेरोक्साइड HNO लिखा रह सकता है। और पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, जहां पे ROOR बॉन्ड रहे, ठीक है, O सिंगल बॉन्ड रहे, ठीक है। तो ये तुम्हारा HNO, ऐसा भी लिखा रह सकता है, या तो ऐसा लिखा रह सकता है। और पीएच पेरोक्साइड होगा बस, C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस HNO, ऐसा लिखा रह सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो अभी तक तुम क्या करते थे कि जो स्टेबल होता था उस पे बनाते थे तुम। अब क्या बनाना है तुमको, लेस स्टेबल वाला को मेजर कर देना है। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड तो हट जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे लगा दो CH2। देखो करना क्या है, पहले हम लोग Br यहाँ जोड़ते थे, अब उल्टा करेंगे, Br को जोड़ेंगे 1 नंबर पे और H को जोड़ेंगे 2 नंबर पे। ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल देखो 2 पे है, लेकिन 1 वाला क्या बन रहा है तुम्हारा, मेजर। ऐसा क्यों होता है आगे बात करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। ये बनता है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, जिसका मैकेनिज्म देखो इसके अंदर लिखना होगा क्या। देखो अगर बोर्ड्स में आएगा तो बोर्ड्स में कैसे लिखोगे कि व्हेन एल्कीन, ये मान लो पहला पॉइंट है तुम्हारा। दूसरे पॉइंट में लिखोगे व्हेन अल्कीन react with HBr in presence of peroxide, in presence of peroxide, then anti-Markovnikov product, then anti-Markovnikov product is formed as major product, major product, ये होता है, ठीक है। ये तुमको लिखने आना चाहिए। देखो हम हर बार नहीं लिखेंगे, बस ये पहली बार लिखे हैं। तुमको ये वर्ड, ये लाइन तो आनी चाहिए लिखने के लिए कि ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोई भी रिएक्शन को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं किए, बस लेफ्ट साइड एल्कीन है, एरो के ऊपर जिसके साथ रिएक्शन करा रहा है और लिख दो इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म फिर से वही चीज, क्या मैकेनिज्म याद करना है, नहीं याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है, जब हम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं वो याद रखना है। देखो पहला स्टेप में ये पेरोक्साइड होता है, ROOR। ये जो पेरोक्साइड है इसके ऊपर हम लोग सनलाइट डालते हैं। ये जो बॉन्ड है वीक है, क्यों वीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। इसके वजह से यहाँ जब तुम सनलाइट डालोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। और किसमें टूटता है, रेडिकल में। ये बनता है आरओ डॉट प्लस आरओ डॉट, ये रेडिकल बना। अब ये रेडिकल जाकर के एचबीआर पे अटैक करता है नेक्स्ट स्टेप में। ये जो रेडिकल है आरओ डॉट, वो एचबीआर के ऊपर जाकर के अटैक करता है, जो यहाँ पे है ना एचबीआर, उसके ऊपर अटैक करेगा। और एचबीआर के आप देखो, यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा प्लस, यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा माइनस, ये यहाँ पे जाके अटैक करता है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाता है, ये बनाता है तुम्हारा आर ओ एच प्लस बी आर डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बन गया बी आर डॉट। अब बी आर डॉट जा करके नेक्स्ट स्टेप में एल्कीन पे रिएक्शन करता है। ये जो बी आर डॉट है, ये एल्कीन के ऊपर जाएगा और रिएक्शन करेगा। और एल्कीन क्या है तुम्हारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। अब ये जो एल्कीन है देखो, इसके पास 2 लोन पेयर है। इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के पास, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना इसका। तो ये एल्कीन क्या करता है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। ये जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि Br, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, हो सकता है Br पहले एटम पे जुड़ जाए। अगर Br पहले एटम पे जुड़ेगा तो ये बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अगर Br दूसरे एटम पे जुड़ेगा, देखो पहले प्लस बनाते थे, अब उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर तुम यहाँ पे Br जोड़ोगे तो यहाँ रेडिकल बनेगा। अब बताओ, ये फर्स्ट वाला रेडिकल है और ये सेकंड वाला रेडिकल है। अब बताओ तुम लोग, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? बोलो, पहला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या दूसरा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? अरे कोई तो बताओ, पहला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या दूसरा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? बताओ। अरे नहीं सुन रहे हो क्या? हेलो। सर पहला। हाँ पहला, क्यों है पहला? ये देखो ना, अल्फा देखो ना, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आगे समझ में? तो देखो, ये पहला वाला रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो थर्ड स्टेप में क्या करता है, ये फिर से एचबीआर पे अटैक करता है और उससे एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये जो बना ना एक स्टेबल वाला रेडिकल, ये स्टेबल रेडिकल बना, ये क्या करता है, एच पे जाकर के अटैक करता है, एचबीआर पे फिर से जाकर के अटैक करता है, एचबीआर पे। और ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये देखो, फिर से जाएगा, इसके एच को लेकर और फिर से ये रेडिकल बनेगा और फिर ये दोबारा से रिएक्शन चालू हो जाता है। ये बनता है CH3CH, यहाँ आ गया CH2। अब इन दोनों पोजीशन पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जुड़ गया Br और यहाँ पे जुड़ गया H। तो तुम देखो चेंजेस क्या आया, मैकेनिज्म में चेंज क्या आया। जो हम लोग HBr वाला मैकेनिज्म था वो CCl4 के प्रेजेंस में, और दूसरा HBr का जब हम लोग रिएक्शन कराया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो डिफरेंस क्या आया कि देखो, वहां पे बनता था Br प्लस, इसको ध्यान से देखो, वहां पे बनता था Br प्लस, यहाँ पे बन रहा रेडिकल। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो जाता है, रेडिकल, अगर तुम HBr पेरोक्साइड लोगे तब, ठीक है। लेकिन HBr अगर सिर्फ लिखा रहे तो उसको मानेंगे HBr CCl4, और मैकेनिज्म क्या होगा, कार्बोकेटाइन वाला। यहाँ देखो रेडिकल बन रहा है, और कौन अटैक कर रहा है रेडिकल में, Br डॉट। ये भी ध्यान रखना कि Br अटैक करता है और फिर रेडिकल बनाता है, Br अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, फिर रेडिकल बनाएगा। तो हम लोग देखो ध्यान से, ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे 1 नंबर पे Br जुड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाता है। इसको नोट डाउन कर लो और फिर बताएंगे प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये पहले इसको नोट डाउन करो। जो पहले माइनर बनता था ना HBr CCl4 के प्रेजेंस में, वो अब मेजर बनेगा। बस इतना सा है कि पहले तुम जहां पे कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन पहले अनस्टेबल बोलते थे, वहां पे तुम Br जोड़ देना, सिंपल।
बोलो आया समझ में? चलो अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। बताओ ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ? कौन सा रिएक्शन है ये? प्रोडक्ट को देख के बताओ, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है? कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है ये बताओ? एडिशन। हाँ, कौन सा? ये एडिशन। अब देखो रेडिकल बना, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये यहाँ लिख लो, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये बना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, वो है कौन? बी आर डॉट। ध्यान रखो, वहां बी आर प्लस होता था, यहाँ क्या है? बी आर डॉट। यहाँ रेडिकल बन रहा है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज बी आर डॉट। ये क्या बना? रेडिकल। ठीक है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना? यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, बी आर डॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज हो रहा है। कैसा यूज हो रहा है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, ठीक है ना? अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? वहां बी आर माइनस बनता था, एच हटता था, देखो ऐसा था। यहाँ पे एच अटैक करता था, ये बनता था बी आर माइनस। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होता था, बट यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज होगा, बी आर डॉट एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो ये लिख लियो। अब आते हैं, देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना के बताना, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो मेजर बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। चलो पहला क्वेश्चन, मान लो ये लिखा एच बी आर, H2O2 भी लिखा रह सकता है, ये भी तो परऑक्साइड है। R2O2, H2O2 कुछ भी लिखा रह सकता है। दूसरा, तुम लोग एक बार ना इसका मैकेनिज्म लिख के हमको भेजो, सेकंड रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख के भेजो। तो यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करो मैकेनिज्म, सब लोग पहला इसका मैकेनिज्म लिख के भेजो हमको, याद रहेगा कि क्या हुआ था। चलो लिख के भेजो इसका मैकेनिज्म, सब सारा स्टेप लिखोगे इसके अंदर, ठीक है? नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस को, ऊपर लिख लियो ना सारा पॉइंट। किसी को देखना है क्या? कोई पॉइंट्स, कोई पॉइंट देखना है? नहीं ना? चलो लिखो, इसका मैकेनिज्म लिख के भेजो। और दूसरा क्वेश्चन लिखो, पीछे मैकेनिज्म देखो और बिल्कुल उसी तरीके से करो कि पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे स्टेप, पहले स्टेप में रेडिकल फॉर्म होगा, वो रेडिकल अटैक करेगा एच बी आर पे, फिर बनेगा बी आर डॉट, फिर बी आर डॉट अटैक करेगा एल्कीन पे, क्या बनेगा? रेडिकल। फिर रेडिकल फिर से एच बी आर पे अटैक करेगा और बनेगा। तो एग्जाम्पल लिखते जाओ, एग्जाम्पल सेकंड, हमको मेजर प्रोडक्ट चाहिए। एच बी आर, R2O2 भी लिखा रह सकता है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और ऐसा भी लिखा रह सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये, अब ये बना R2, एच बी आर, R2।
HBr R2O2 in presence of sunlight. चौथा रिएक्शन। सब मैकेनिज्म सेंड करेगा लिख करके अभी तुरंत। नहीं करोगे वेटिंग रूम में डाल देंगे। जल्दी भेजो सब मैकेनिज्म। ऐसा भी लिखा रह सकता है परऑक्साइड। सिक्स। मैकेनिज्म सेंड करो जल्दी। सब लोग सेंड करेगा। नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे चलो सीसी होने को पहले। चलो यहाँ बना ए और यहाँ बना बी। बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन। हमको भेजो। देखो टाइम दे रहे तुम लोग के लिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बस। HBr CCl4। अभी तक किसी का आंसर आया क्या? किसी का नहीं आया अभी तक? जल्दी आंसर भेजो। मैकेनिज्म पूरा स्टेप वाइज लिखो दूसरा का और भेजो। देखो मैकेनिज्म लिखोगे तभी याद होगा, ठीक है? अदरवाइज याद नहीं होगा। और यहाँ मान लो HBr R2O2। यहाँ मान लो ए बना, यहाँ मान लो बी बना। रिलेशन बताना है ए एंड बी के बीच में। बाकी लोग अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर। Which of the following alkene give same Markovnikov and anti-Markovnikov product? Anti-Markovnikov बताना है। इसका ऑप्शन है ए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऑप्शन है बी
ऑप्शन है सी, ऑप्शन है डी, ऑप्शन है ई। चलो आंसर्स करो, बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिए हैं। आ जाओ, सेकंड नंबर कहाँ गया? हाँ, ये पहला का आंसर भेजो सब, कितने लोगों ने भेजे? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बाकी लोग मैकेनिज्म ऊपर देखो और भेजो जैसा है। सही है। सर बोलो। सर एक बना के बताओ तो। ऊपर तो बनाया ना, यही तो मैकेनिज्म है ऊपर। यहाँ तो मैकेनिज्म ही किए ना, ये पूरा 4 स्टेप में। ऐसे ही करना है बिल्कुल। अरे देखो, कुछ नहीं करना है, इधर देखो, पागल इसमें का क्या फोन ही आ गया बनाया। था। हाँ यादव, देखो, हाँ इधर सर। देखो क्या करना है, बता रहे, देखो इधर। पहले स्टेप में क्या करना है, H2O2 लिखो, ये है H2O2, स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। इसको तुम H न्यू के प्रेजेंस में करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, रेडिकल बनता है, ये बनता है आर, ये H। अब यहाँ पे बनेगा HO डॉट, टूटेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ HO डॉट, ये बनेगा। दो बार यहाँ आ रहा है, ठीक है, H आएगा, H। ये बना ट्वाइस ऑफ HO डॉट, मतलब तुम ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, ये बना HO डॉट प्लस HO डॉट, दोनों मिलकर के क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ROH। अब ये क्या करता है, जो रेडिकल बना ना HO डॉट, ये अटैक करता है HBr के ऊपर। और HBr का कहाँ अटैक करता है, H के ऊपर, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये तो बन गया तुम्हारा वाटर, और साथ में क्या निकल गया, Br डॉट। अब ये Br डॉट एल्कीन के ऊपर थर्ड स्टेप में रिएक्शन करेगा, हम यहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख देते, थर्ड स्टेप में रिएक्शन करेगा। ये जो Br डॉट है, तुम्हारे पास एल्कीन क्या है देखो, अगर एल्कीन नहीं समझ पा रहे तो ये एल्कीन लिखा हुआ है ना, CH डबल बॉन्ड CH, नीचे है तुम्हारा CH3 और ऊपर है तुम्हारा CH3, ये एल्कीन है। इसके ऊपर रिएक्शन करेगा Br डॉट, यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड को इस तरीके से खोलना पड़ेगा, रेडिकल बनेगा। देखो रेडिकल जिससे भी टकराएगा रेडिकल बनाता है, बताया थे ना। तो ये बनता है CH सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर चला जाएगा तुम्हारा CH3, नीचे आ जाएगा CH3। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें जुड़ा क्या है, Br, यहाँ जोड़ दो Br, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट। देखो ये बॉन्ड इस तरीके से खोले है ना। अब दूसरा पॉसिबिलिटी भी है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसके पास, कि हो सकता है कि Br डॉट जो है वो इस कार्बन पे अटैक नहीं करके वो दूसरे वाले कार्बन पे भी तो अटैक कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे पे अटैक करवा दो। अगर तुम दूसरे पे अटैक कराओगे तो देखो क्या मिलेगा, अगर ये Br डॉट इसके ऊपर अटैक किया तो ये बॉन्ड इस तरीके से ओपन करना, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा CH3। अब बताओ कहाँ पे Br जोड़ दे, यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे जुड़ जाएगा रेडिकल। अब बता दोनों रेडिकल में कौन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, दोनों इक्वली स्टेबल है, दोनों सेम है, तो दोनों कहीं पे भी तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ में क्या करो, जो रेडिकल तुम्हारा बना वो फिर से HBr पे जाके अटैक करता है। ये जो रेडिकल बना है CH डॉट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि देखो फाइनल स्टेप होता है जब भी रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फाइनल स्टेप रेडिकल डाइमराइज होता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा HBr के पास, ये अटैक किया इसके H पे, और ये Br डॉट फिर से बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा Br, ये बनेगा आखिरी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2। चलो यहाँ जोड़ ही देते हैं, देखो यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या बन गया तुम्हारा, H डॉट, एक H आएगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे लिख दो एक H, और साथ में क्या बन गया Br डॉट,
और फिर से ये बी आर जाके अटैक करेगा, फिर सेम प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से ये स्टेप चलते रहेगा। ये स्टेप कब तक चलेगा? जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बना बता सकते हो? कुछ भी नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि देखो यहाँ सेम सेम है, ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था। कुछ भी नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटा दो। तो देखो ये ऐसा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो और क्या लगा दो, एक जगह पे बी आर लगा दो और एक जगह पे एच लगा दो। जुड़ा फाइनली वही, एक जगह पे बी आर और एक जगह पे एच। ये आंसर होगा। ठीक है, अब बार बार मैकेनिज्म नहीं बनाना। अब कैसे करना है देखो बताते हैं। इसको पहले नोट डाउन करो सब कॉपी पे। बाकी लोग बहुत गलत कर रहे हो, आंसर तो भेज ही नहीं रहे हो कोई भी। 2 बंदा बस आंसर भेजा भेजा था भाई, और कोई नहीं भेजा है। बाकी ये क्या नाम है, वैदिक क्या कर रहा है? वैदिक, सर धम्मदीप, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ वैदिक, धम्मदीप क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो लो स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर बताना। ले लिए या लिख लो पट से, ये लो। चलो जल्दी डिस्कस करो इसके आंसर्स। हाँ क्या करे धम्मदीप, नहीं आ रहा क्या समझ में? आना सर। हाँ तो बनाओ। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ बनाना है। पहले मार्कोनिकॉफ क्या होता था? जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल होता था वहां पे बी आर को जोड़ देते थे। यहाँ उल्टा काम करेंगे, जहां पे बी आर कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा वहां पे बी आर जोड़ देंगे। आंसर देखो तुम लोग समझे नहीं समझे, अभी तक जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें ये दोनों प्रोडक्ट बनता था। देखो इसमें ये भी बनता था और ये भी बनता था। इसमें ना अमाउंट बहुत कम होगा तुम्हारा, ये जो बनेगा ना दूसरा वाला प्रोडक्ट। दूसरा वाला प्रोडक्ट कौन सा वाला? यहाँ पे जोड़ दो बी आर। जो हम लोग यहाँ पे बी आर जोड़ते थे और यहाँ पे एच जोड़ते थे, ये पता है कितना बनता है? 10%। और ये कितना बनता है पता है? 90%। ये एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म हो गया। रेडिकल में हम लोग स्टेबल रेडिकल देखते हैं और बी आर डॉट यहाँ पे रेडिकल बन गया, यहाँ बी आर माइनस न्यूक्लियोफाइल था। यही फर्क है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। चलो कैसे करोगे क्वेश्चंस को? कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो दोनों ही कार्बन सेम है, सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी जोड़ दो आंसर सेम आएगा। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगा। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाओ और एक डबल बॉन्ड के पास क्या जोड़ दो? बी आर, और एक डबल बॉन्ड के पास क्या जोड़ दो? एच। ठीक है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये मेजर बना। माइनर भी सेम आएगा, दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। अब बताओ इसके अंदर क्या करना है? देखो देखो समझना। अब क्या करो, अगर तुम देखो, हम ये सही तरीका नहीं है बट फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है, कि करना कैसे है। ये तुम डबल बॉन्ड तोड़े, पहले क्या करते थे? प्लस बनाते थे 3 डिग्री पे, और साथ में क्या बनाते थे? जहां से डबल बॉन्ड बनता था वहां पे प्लस बनाते थे, यहाँ पे प्लस बनाते थे। पहले यहाँ पे बी आर माइनस को तुम ऐड कर देते थे, तो ये बनता था मेजर प्रोडक्ट। याद है? ये क्या बनता था तुम्हारा? मेजर प्रोडक्ट। ये बन जाता था मेजर, और यहाँ पे बी आर माइनस का अटैक करा देते थे तो ये बन जाता था माइनर प्रोडक्ट। याद आ रहा? पिछला रिएक्शन यही था। तो तुम ये करके यहाँ पे ये बना दो बी आर। अब इस केस में उल्टा हो जाएगा बस। ये जो प्रोडक्ट बनता था ये बोलते थे इसको एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको बोलते थे मार्कोनिकॉफ। अब तुमको मेजर कौन सा बनाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ।
तो ये आंसर लिख के निकल जाएंगे। यहाँ पे इस केस में ये आंसर बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। बट ये तरीका सही नहीं है। करना क्या है तुमको, क्या करना है, देखो तरीका सही क्या है बताते हैं। तुम क्या बनाओ, बी आर डॉट, देखो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे इससे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बट करना क्या है, कैसे करना वो सब, ठीक है। ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि बी आर माइनस तो बनता ही नहीं यहाँ पे, बी आर डॉट बनता है। तो देखो क्या करना है, तुम सबसे पहले ये एल्कीन लिए, एल्कीन पे क्या करो, बी आर डॉट का अटैक कराओ। तो ये जब यहाँ पे अटैक कराओ तो बताओ स्टेबल रेडिकल कब बनेगा, जब तुम बी आर को इस पोजीशन पे जोड़ोगे तब ना स्टेबल रेडिकल बनेगा। बताओ, अरे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं बताओ। तुम देखो, अगर रेडिकल तुम बी आर यहाँ अटैक कराओगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा। और अगर तुम देखो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, तो ये पहला जो हम अटैक करवाए हैं वो बी आर को कहाँ जोड़े, 2 पे। अब उल्टा काम करो, यही काम क्या करो कि सपोज करो तुम बी आर डॉट को अटैक करा दिए कहाँ पे, नंबर 1 पे अटैक करा दिए, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ कहाँ कराए थे 2 पे। तो बताओ जब तुम नंबर 1 पे कराओगे, बी आर डॉट नंबर 1 पे जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली रेडिकल कहाँ बनेगा, उसके बगल में बनेगा। यहाँ पे बी आर जुड़ेगा तुम्हारा और यहाँ पे रेडिकल बनेगा, सिंपल। अब बता दोनों रेडिकल में कौन रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये है तुम्हारा 3 डिग्री रेडिकल और ये है तुम्हारा 2 डिग्री रेडिकल। तो ऑब्वियसली कौन सा बनेगा तुम्हारा, 3 डिग्री रेडिकल। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, जो H है उसको जोड़ देना, एच बी आर के साथ रिएक्शन होता है और ये H से H एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बना लेता है तुम्हारा, यही बनता है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे तो तुम्हारा क्या लग जाएगा, एक H, यहाँ पे लग गया तुम्हारा एक H और यहाँ पे क्या लग गया, एक Br। ये करेक्ट आंसर है और करेक्ट वे हुआ। कार्बोकेटायन नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेडिकल, ध्यान रखो। वहां हम लोग कार्बोकेटायन बनाते थे, यहाँ क्या बना रहे हैं, रेडिकल। और अटैक कौन कर रहा है यहाँ पे, बी आर डॉट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, वहां क्या अटैक करता था, H प्लस आयन, यहाँ क्या अटैक कर रहा है, बी आर डॉट। दोनों में फर्क है। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ बिल्कुल इसी तरीके से, भेजो हमको आंसर्स। सर थोड़ा नीचे करो ना। जो हम तरीका बताएं उस तरीके से भेजो सारा बना के। सर थोड़ा नीचे करो। और हाँ, क्या? और और नीचे है क्या सर कुछ? हाँ, 8वां 9वां 10वां। ठीक है सर। तो जैसे हम बताए ना वैसे करो, रेडिकल अटैक करो। देखो यहाँ जिस तरीके से हम लिखे हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर ऐसे भेजो, इस तरीके से, ये करेक्ट वे है। बी आर डॉट का अटैक कराओ, ठीक है, एल्कीन पे। एक बार वहां डॉट बनेगा, एक बार यहाँ डॉट बनेगा, देख लो कौन सा डॉट स्टेबल है। हाँ, प्रोडक्ट तो तुम सही बना रहे हो, जय देशमुख, ये धर्मदीप, ठीक है। नीचे करो सर। हाँ, और नीचे करें, देखो जिस हिसाब से हम बनाए उस तरीके से करो सब, बस। ताकि भूलो नहीं। लो सब देख लो, क्वेश्चन और देखना है। वैदिक तुम यार एक्टिव नहीं है, क्या बात है वैदिक? वैदिक नहीं है क्या? मीटिंग ग्रुप में डाल देंगे। वैदिक क्या कर रहा है, भेज क्यों नहीं रहा आंसर? वैदिक आंसर्स क्यों नहीं सेंड कर रहे हो, आंसर सेंड करो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अटैकिंग
इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा बी आर डॉट। ठीक है, चलो यहीं से बताते हैं। तुम क्या किए, ये लिए एल्कीन। अब यहाँ पे बस तुमको इतना याद रखना है कि यहाँ बनता है बी आर डॉट। मैकेनिज्म के अंदर इतना अगर तुमको याद है ना कि बी आर डॉट बनता है तो तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका अटैक करा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तुम दो एटम है, एक है तुम्हारा नंबर 1 और एक है नंबर 2। अगर तुम वन पे बी आर जोड़ोगे तो डॉट यहाँ बनेगा, और 2 पे जोड़ोगे तो डॉट यहाँ बनेगा। इतना छोटा सा बात याद रखना है। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे अगर तुम डॉट बना दिए, देखो सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक बार बना और एक बार ये बना। तो तुमको करना क्या है, देखो बिल्कुल मैकेनिज्म स्टेप वाइज चलना। अगर तुम 1 पे बी आर जोड़ दिए तो डॉट 2 पे बनेगा। अगर 2 पे बी आर जोड़ दिए तो यहाँ डॉट बनेगा। अब बताओ कौन सा वाला डॉट ज्यादा स्टेबल है। ये है 3 डिग्री रेडिकल और ये है तुम्हारा 1 डिग्री रेडिकल। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री वाला। तो ये बना ज्यादा स्टेबल। इस पे बस कुछ नहीं करना, एच जोड़ दो आंसर। इस पे क्या जोड़ दो, एच। इसके ऊपर क्या जोड़ दो, एच। एच बी आर पे दोबारा जाके अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा फिर से बी आर डॉट। ठीक है, तो यहाँ बना लेना प्रोडक्ट, ये बनेगा CH2 और साथ में क्या लग गया यहाँ पे, यहाँ जुड़ गया Br और यहाँ जुड़ गया H। और रेडिकल का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। देख, 6 नंबर बनाया है। चलो बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज, बी आर डॉट अटैक करेगा ये वाला एल्कीन। एक बार कहाँ रेडिकल बनाएंगे, सिंपल, एक बार यहाँ पे रेडिकल बना दो। बी आर का अटैक एक बार यहाँ पे करा दो, बी आर का अटैक, तो यहाँ रेडिकल बनेगा। और एक बार अगर तुम यहाँ पे अटैक करा दिए बी आर डॉट का, अगर तुम यहाँ पे अटैक करा दिए बी आर डॉट का, तो रेडिकल यहाँ पे बना। दोनों रेडिकल देखो सेम है, तुम कहीं पे दोनों क्या है तुम्हारा आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है तुम्हारा आइडेंटिकल। आंसर्स क्या करोगे तुम, बस एच जोड़ के आंसर दे दो। यहाँ पे क्या जोड़ दे दो, एच, यहाँ पे जुड़ जाएगा एच, यहाँ जुड़ गया एच और यहाँ जुड़ गया बी आर। समीक्षा उज्ज्वल ऋतुजा, आ रहा है समझ में। योगेश बर्थडे, योगेश हाँ बर्थडे, सर, समझ रहा नहीं समझ रहा। समझ रहे हैं सर। पहले कार्बोकेटायन बनता था, अब रेडिकल बनेगा, बस इतना सा बात है। पहले अटैक, अब इतना सा याद रखो कि यहाँ बी आर डॉट अटैक करेगा बस। अब उल्टा काम होगा, यहाँ एल्कीन अटैक करेगा बी आर डॉट पे, अब रेडिकल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, रेडिकल। बनाओ रेडिकल, हर स्टेप में यही करेगा। देखो ऐसे करने से तुम्हारा शॉर्ट में मैकेनिज्म भी हो जा रहा है कवर, और तुम्हारा प्रोडक्ट भी बन जा रहा है। शॉर्टकट में मत जाओ वरना गलती करोगे, और वो सही तरीका नहीं है जो पहले हम बता रहे। ये बनेगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करो, अगर बी आर डॉट इस कार्बन पे अटैक किया तो डॉट यहाँ पे बनेगा, अगर बी आर डॉट इस कार्बन पे अटैक किया तो डॉट यहाँ बनेगा CH, और ये बन गया CH2। अगर डॉट यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ बी आर आएगा और एक बार यहाँ बी आर आएगा।
अब बताओ कौन सा वाला डॉट ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये है तुम्हारा 2 डिग्री और ये है तुम्हारा 1 डिग्री। तो ये मोर स्टेबल है, इस पे HBr का फिर से अटैक करा दो और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? H। आंसर लिख दो, सिंपल। ये बना CH3 CH2, यहाँ CH, ये CH2, बस यहाँ पे Br जोड़ दो, यहाँ पे जुड़ जाएगा ये Br और यहाँ पे जुड़ जाएगा H। आंसर। अगला बना नेक्स्ट, ए और बी में क्या रिलेशन है 7th का? देखो तुम लोग एक थोड़ा सा ना मिस्टेक कर रहे हो। क्या मिस्टेक कर रहे हो? तो 2 रेडिकल क्यों बना दे रहे हो? 2 रेडिकल मत बनाओ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 रेडिकल, देखो ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये किया है जय, यहाँ पे ये बना दे रहा है 2 रेडिकल। ये 2 रेडिकल नहीं बनाना, ठीक है? क्या करो, देखो जब तुम Br डॉट पे अटैक, Br डॉट ये बना, इस पे अटैक करता है, ये अटैक किया, मान लो अगर 1 से जुड़ेगा, ये वाला जो अटैक था, ये अगर यहाँ पे अटैक किया, 1 है ये 2 है, अगर तुम 1 पे Br जोड़ोगे तो यहाँ डॉट बनाओ, अगर 2 पे Br जोड़ोगे तो यहाँ डॉट बनाओ, सिंपल। तो क्या करो, देखो यहाँ पे लिखोगे PH CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे भी लिखोगे PH CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या करो, देखो अगर तुम 1 पे Br जोड़ दिए तो डॉट यहाँ पे बनेगा, और अगर 2 पे Br जोड़ दिए तो यहाँ पे डॉट बनेगा। अब बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, A इज मोर स्टेबल। तो B को अब नहीं लिखेंगे, B को तुम B वाला को इग्नोर कर देना, ठीक है? तो क्या ऐड कर देना इसके ऊपर? बस H जोड़ देना, HBr से अटैक करेगा और इस पे H लग जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? PH CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये वाला ऊपर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस लिखा हुआ था, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, तुम लोग नीचे इसका लिखना आंसर। ये है R2O2 H और यहाँ CCl4 है मान लो, ठीक है? तो ये बन गया तुम्हारा CH2Br, ये इसका आंसर होगा मेजर, ठीक है? और माइनर ये बनेगा, ये मेजर बनेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ उल्टा होता था, यहाँ पे क्या होता था, जो डबल बॉन्ड था वो अटैक करता था इसके H और ये हटता था Br माइनस। ये क्या होता था, पहले H जुड़ता था और कार्बोकेटायन बनता था। देखो यहाँ पे ये होगा PH CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे अटैक करता था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे अगर अटैक किया तो मोनो स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, और अगले स्टेप पे क्या होता था, Br माइनस अटैक करके यहाँ Br जुड़ जाता था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH CH सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3 और ऊपर क्या जुड़ गया तुम्हारा Br। अब बताओ ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B, A और B के बीच में क्या रिलेशन है? लेस स्टेबल वाला से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सब सुन लो। ये जो B बना है लेस स्टेबल बना ना, 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाले से प्रोडक्ट अब नहीं बनाना। ये 1 डिग्री रेडिकल है और 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर याद रखना, कार्बोकेटायन का भी यही ऑर्डर आता है। अरे समझा यादव? और कौन है बाकी लोग समझे? ए और बी के बीच में रिलेशन, हाँ ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ। अरे देखो IUPAC नेम लिखोगे तो एक है 1 फिनाइल 1 ब्रोमो इथेन और एक क्या है तुम्हारा 1 फिनाइल 2 ब्रोमो इथेन। तो पोजीशन आइसोमर हुआ ना, ए और बी कौन सा आइसोमर हुआ? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर। अगला क्वेश्चन करो। अरे कंसेप्ट आया समझ में, क्या कैसे बनाना प्रोडक्ट? लोकेश पवार, लोकेश पवार, यस सर।
कंसेप्ट आया समझ में कि HBr होता है तो क्या डिफरेंस होता है, पेरोक्साइड रहा तो क्या डिफरेंस आता है, Br डॉट अटैक यस सर। इसमें क्या अटैक करता था, एल्कीन अटैक करता था H+। चलो इसका तो मैकेनिज्म लिख के भेजो हमको, इसका मैकेनिज्म लिखो। ये यहाँ अटैक किया H पे, ये बनता था Br-, ठीक है। जब CCl4 हो तो कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ है तुम्हारा CH2। अब देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तुम क्या किए, ये बना, एक बार यहाँ पे प्लस बना सकते हो और एक बार यहाँ पे प्लस बना सकते हो, बट तुमको देखो मोर स्टेबल वाला आंसर देना, ठीक है। मोर स्टेबल कौन है, ये है तुम्हारा 3 डिग्री और ये है तुम्हारा 1 डिग्री, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री है। तो अब देखो दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप से Br- कहाँ जोड़ देना, 3 डिग्री पे। 3 डिग्री पे जोड़ोगे तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CH2। अब यहाँ पे देखो H जोड़े थे, यहाँ पे H जुड़े थे तब आया था, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जुड़ जाएगा H और यहाँ पे जुड़ जाएगा Br, यहाँ पे जुड़ गया H, यहाँ पे जुड़ गया Br। ये होगा मेजर, तुमसे माइनर नहीं पूछेगा, मेजर पूछेगा, हमेशा मेजर बनाया कर। माइनर वाला इसको इग्नोर कर दो, इसको खत्म, यहीं पे बना के छोड़ दो। अब इस स्टेप में बताओ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बनता है Br डॉट, यहाँ पे क्या बनता है Br डॉट, ये एल्कीन इस Br डॉट पर अटैक करता है, क्या बनाता है, रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बनाएगा ये, तुम खुद अब दिमाग लगाओ कि रेडिकल अगर Br कहाँ पे अटैक किया, मान लो अगर Br 1 पे अटैक किया तो रेडिकल कहाँ बनेगा, 2 पे बनेगा रेडिकल, ये 1 है ये 2 है। तो देखो तुम यहाँ पे 3 डिग्री मिल रहा है तो क्यों दिमाग लगाना, आगे क्यों दोबारा क्यों ऐड करोगे, बस इसका रिएक्शन करा दो HBr के साथ, HBr के साथ कराओगे तो ये इसका H ले लेगा और ये क्या बना लेगा प्रोडक्ट, यहाँ CH2 और यहाँ पे H जुड़ जाएगा और Br जुड़ जाएगा, आंसर। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H और यहाँ पे क्या जुड़ा, Br। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर है ना ये दोनों, दिख रहा है। देखो इसका नाम क्या लिखोगे तो 1 2 3, 2 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो, दिख रहा है ना, आया समझ में। देखो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3, इसका क्या नाम है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये क्या है तुम्हारा, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है तुम्हारा, कहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो ये है तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। पोजीशन चेंज हो गया ना ग्रुप्स का, ग्रुप्स का पोजीशन क्या हो गया, चेंज। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सर, किसमें सेम प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ का और एंटी मार्कोनिकॉफ का। तो देखो इसका आंसर कैसे दोगे, तो देखो सेम प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जब एल्कीन सिमेट्रिकल, एल्कीन क्या हो, सिमेट्रिकल, ये ध्यान रखो, एल्कीन क्या बन जाए, सिमेट्रिकल बन जाए। आंसर बताओ क्या होगा तुम्हारा, ACE। हाँ तो देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल है एल्कीन, यहाँ पे सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिकल है एल्कीन, देखो बीच से काटो सिमेट्रिकल है, यहाँ सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, यहाँ देखो बीच से काटो सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम। तो यहाँ नोट करके लिख लो कि जब एल्कीन सिमेट्रिकल होता है, नोट करके यहाँ लिख लो, ठीक है, कि when alkene is symmetrical, when alkene is symmetrical,
when alkene is symmetrical, then Markovnikov and anti-Markovnikov, Markovnikov and anti-Markovnikov, anti-Markovnikov, both product are same. Both product are same. अगला क्वेश्चन दे रहे करो। ध्यान रखना ये एल्कीन जब सिमेट्रिकल होता है तो दोनों प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम। कितना क्वेश्चन हो गया, 11। इसका प्रोडक्ट बना के बताओ, ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा है। सपोज करो तुम्हारे पास ये, चलो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। पहले से ये तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके ऊपर तुमको ऐड करना है HBr परऑक्साइड। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका बनाओ 11, 12वां प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा इतना एग्जाम्पल करवाया, आया समझ में या नहीं आया, बताओ। क्लियर हुआ? चलो देखो, पहले क्या करोगे, जैसे ही परऑक्साइड देखो तो Br डॉट याद करो। तो ये है नंबर 1 कार्बन, ये है नंबर 2 कार्बन। तुम क्या करोगे बताओ, पहले तो पाई बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिए पाई बॉन्ड, ये बन गया तुम्हारा C। अब तुम अगर Br, ये रुक जाओ, यहाँ पे भी तोड़ देने का, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल, तुम पहले पाई बॉन्ड तोड़ दिए। अब क्या करोगे, Br डॉट को जोड़ दो। तो Br डॉट को मान लो अगर तुम 1 पे जोड़े तो रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अगर Br डॉट को तुम यहाँ पे जोड़ दिए, चलो यहाँ नीचे जोड़ दे, स्पेस कम है। अगर तुम Br डॉट को यहाँ पे जोड़ दिए तो रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब बताओ कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बताओ कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। देखो बता रहे प्रॉब्लम क्या, इसमें समझना, ये समझने के लिए बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से देखो ये 2 डिग्री है, उसके बावजूद ये हो जाता है लेस स्टेबल। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। विनाइल हैलाइड के केस में ये क्या है, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड के केस में क्या बन जाता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दोनों सेम बनता है। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो सेकंड पॉइंट के अंदर कि विनाइल हैलाइड जब रहे, क्या रहे, विनाइल हैलाइड, तो भी क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों क्या हो जाएगा, सेम। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों क्या बन जाता है यहाँ पे, सेम। ये ध्यान रखना। ये अब अगला क्वेश्चन बनाओ, इसी के ऊपर है। तो क्या करोगे तुम, ये मोर स्टेबल है, ये वाला रेडिकल क्या है तुम्हारा, मोर स्टेबल। तो क्या करना है, इसके ऊपर बस लगा दो H,
कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्या लगा देना, H जोड़ देना, ये HBr के साथ अटैक करेगा और यहाँ पे H। अरे आ रहा है तुम लोग को समझ में, या फिर हमको शॉर्ट शॉर्ट बताना पड़ेगा, बताओ। जैसे बोलोगे वैसे चलेंगे, ये हम बिल्कुल करेक्ट तरीका बताएं। और यहाँ पे लगा दो H, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग बनाओ जल्दी से। इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। इसका प्रोडक्ट सेंड करो सर। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो ये बना, इसका प्रोडक्ट भेजो हमको। 13th हो गया, 14th। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, ये सारा क्वेश्चन डीबीपी से मिल जाएगा। नंबर ऑफ एल्कीन, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर when reacts with HBr CCl4 gives this as major product. This as major product. आंसर करो जल्दी से। एक्स का क्या वैल्यू होगा? हाँ इसका इसका 12 नंबर कौन बनाया? 12 का मेजर क्या बनेगा? हाँ गुड, बहुत सही, ये वाला सही है तुम्हारा आंसर, साक्षी। देखो ठीक है ना, यहाँ करना क्या है, देखो सेम कंसेप्ट लगेगा बिल्कुल। देखो ये सब ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हर किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। बायो में तो पूछेगा नहीं, जितना बता दी ऊपर उतना काफी है। देखो बस देखो इधर, ये क्या करेगा, बी आर डॉट लिखो यहाँ पे, ये तुम्हारा ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा बताओ? सबसे पहले ये बनेगा तुम्हारा। बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा ऑक्सीजन। अब तुम डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दिए। अब यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी है कि तुम ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, उन्हें डबल बॉन्ड तोड़ो, ये बनेगा ऐसा, ये ऑक्सीजन। अब देखो
अगर तुम बी आर को यहाँ पे जोड़ो तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, और अगर तुम बी आर को यहाँ पे जोड़े तो रेडिकल यहाँ बनेगा। अब बताओ कौन सा वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? यहाँ तो लोन पेयर है, तो यहाँ क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा? लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाता है तुम्हारा? लेस स्टेबल। आ गया समझ में? इस वजह से इससे जो तुम एच बी आर के साथ अटैक करा दो, ये डॉट यहाँ एच पे अटैक करेगा और ये बी आर डॉट बाहर हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जय देशमुख, आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, तो आ रहा है ना अच्छे से समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आ रहा हो। देखो हम बिल्कुल बता रहे, तुमको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे, क्योंकि ये तरीका है कि तुम इसको करने से तुम गलती नहीं करोगे कहीं पे भी, ठीक है? इतना तो आना चाहिए। मैकेनिज्म नहीं आता है कोई इशू नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ एच बी आर एस टू होता है, उस केस में बी आर डॉट अटैक करता है, सिंपल। चलो चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ तुम लोग। अब तुमसे देखो पूछा है रिएक्टेंट कि एल्कीन क्या होगा, कितना एल्कीन बनेगा ताकि प्रोडक्ट ये आए। एक, सबको आंसर देने दो। एक तो गलत है, फिर से सोचो। आगे भी क्वेश्चन है, इसमें भी सोच सकते हो। जल्दी करो, और इसमें एक चीज हमको एक्सप्लेन करना है, जल्दी लिखो उसको। हाँ बता सकते हो कितना एल्कीन बनेगा? कोई किसी का आंसर आया है? कि देखो तुमको प्रोडक्ट ये बनाना है, देखो समझ लो, तुम रिएक्शन करा है एच बी आर CCl4 के साथ, तुमको प्रोडक्ट ये चाहिए, यहाँ पे बी आर। तो बताओ एक तो एल्कीन ये हो सकता है कि तुम ये एल्कीन बना दो, ये हो सकता है ना? और कौन सा एल्कीन हो सकता है? और कौन सा एल्कीन पॉसिबल है? बीच में डबल बॉन्ड। हाँ बीच में डबल बॉन्ड, तो भी तो वही प्रोडक्ट आएगा ना। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? जीआई शो करेगा क्या ये डबल बॉन्ड? देखो स्टीरियो पूछा है तुमसे, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? हाँ। तो जीआई शो हाँ। करेगा तो +1 लिख देना, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3। चलो अगला क्वेश्चन करो, 14th। समझ गए ना कैसे करना था? अरे यहाँ पे बी आर जोड़ोगे ना, 14th करो 14th। हम वैसे ही 15th लिख रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना, नंबर ऑफ एल्कीन, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एल्कीन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर when react with इसका आंसर बताना तुम लोग। HBr CCl4 gives this as major product, this as major product, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है?
चलो इसका आंसर बता सकते हो। देखो तुमको बनाना है HBr के साथ, HBr और CCl4 के साथ रिएक्शन करवाना है, और ये आंसर चाहिए तुमको। तो कौन सा तुम एल्कीन लोगे? तो अब उल्टा चलो, Br हटा करके डबल बॉन्ड लगा दो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करेगा? हाँ। अच्छा बताओ, रिंग के अंदर जब तक 8 मेंबर रिंग नहीं रहता तब तक शो करता है क्या? 8 मेंबर रिंग के अंदर चाहिए ना नहीं बाई सर। बॉन्ड। आ गया तो Gi शो नहीं करेगा, ये देखो ध्यान रखना। एक आंसर होगा इसका, वन आंसर। अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। देखो सीखते जाओ, क्या करना है कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से यहाँ जाओगे प्रोडक्ट यही बनेगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बोलोगे सर यहाँ डबल वन लगा दे तो, अरे बावले हो रहे हो क्या, सेम ही बनेगा ना, नाम तो एल्कीन का सेम ही होगा, साइक्लो एल्कीन। चलो 16 नंबर बनाओ, 15 करो 16 दे रहा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सही है, मतलब आ सकता है एग्जाम में। जल्दी अटेम्प्ट करो। नंबर ऑफ अल्कीन, नंबर ऑफ एल्कीन including stereoisomer when reacts with HBr CCl4 gives this as major product। चलो बनाओ क्वेश्चन। 16 हो चुका है, जल्दी करो। उसका आंसर बता सकते हो? 1। 1 चेक करने दो। 1 आंसर है तुम्हारा 15। हाँ आंसर 1 ही होगा। 1 आएगा ना, देखो HBr CCl4 है। अगला क्वेश्चन बनाओ तुम, ठीक है। तो ये बना प्रोडक्ट Br हटा करके एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो। ये पॉसिबिलिटी है कि तुम डबल बॉन्ड कहीं पे भी जोड़ दिए, और कोई तो पॉसिबिलिटी था नहीं। अरे यही बना हुआ है, देखो तुम ध्यान से, सेम चीज बना हुआ है ये। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है। यही तो 3 कार्बन था, तुम क्या किया, उल्टा किया। यहाँ से एल, देखो क्या करना, इसको लिखो अल्फा जो Br लगा है वहां बगल वाले कार्बन से H हटा दो। हो सकता है तुम H यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, तीनों जगह से H हटाओगे तो सेम ही बनेगा। ठीक है, जैसे HBr जोड़ते थे, यहाँ पे उल्टा काम करेंगे। Br हटाएंगे तो साथ में H भी तो हटाना पड़ेगा। तो H यहाँ के हटाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ का हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ का हटाओगे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और सबका आंसर सेम होगा। क्या ये Gi शो करेगा? तो नहीं करेगा। आंसर कितना लिखेंगे? 1। अगला क्वेश्चन करो। 16 हो चुका है, 17 लिख रहे हैं, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 70। सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्कीन, नंबर ऑफ एल्कीन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर including stereoisomer when reacts with HBr CCl4, then
दिस इज formed as major product. This is formed as major product. चलो आंसर करो। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 18 लिखना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस यहाँ लिख रहा है, तुम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लेना यहाँ से, देन उसके बाद कंटिन्यू करके लिख लेना दिस इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारा बेंजीन, यहाँ पे लगा दो PR, ठीक है, एज मेजर प्रोडक्ट। सर ऊपर ठीक है वाले ना? के 2 बनेंगे। ऊपर वाले के 2, चेक करते हैं आंसर्स। और किसी का कोई आंसर से तो बता सकते हो। 2 2 है सर। 2 आंसर से कौन कौन से बना, देखो एक तो यहाँ से अल्फा हटा करके यहाँ से क्या छटा दियोगे, यहाँ से क्या छटा दियोगे, और एक यहाँ से छटा दियोगे, यही दोनों ना। तुम एक किए होगे कि देखो सर यहाँ से अगर तुम H हटाओगे तो ये बनेगा, पक्का आ रहा समझ में। और अगर तुम यहाँ से H हटाओगे जहाँ पे हम दिखाया वो ये बनेगा, ये बना। अब तुम ध्यान से देखो, जब भी ये होता है तो एक रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तुम एक बात बताना, क्या इस केस में प्रोडक्ट क्या सेम बनेगा, ऐसे चेक करो, क्या इस केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा जो हम थर्ड केस बताया, HBr CCl4, चेक करो क्या प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो क्या करोगे तुम, हम एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इधर देखो CH2 यहाँ प्लस बनाओगे, यहाँ पे तुम H लगाया। अब क्या करोगे, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल। यहाँ पे देखो तुम 3 डिग्री कैटायन था, यहाँ ये वाला कार्बन कितना डिग्री है तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन तुम्हारा 4 डिग्री है। एक मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना डिग्री है ये तुम्हारा, 4 डिग्री है, तो मिथाइल को एक शिफ्ट कर दो। तो मिथाइल शिफ्ट करोगे 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो बताओ क्या यही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, तुम क्या कर दिए, बगल वाले कार्बन पे CH3 शिफ्ट कर दिए, और यहाँ पे पहले से एक CH3 था, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐड कर दो यहाँ भी, बताओ सेम प्रोडक्ट बना नहीं बना, ये वाला बना ना प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बन गया, इधर मिथाइल और यहाँ के जुड़ दिए तुम दिया। तो याद रखना इसका 3 आंसर आता है। आंसर कितना होता है 3। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट। चलो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर उसमें GI होगा क्या? GI नहीं होगा ना, देखो ना तो यहाँ GI पॉसिबल है क्योंकि HH सेम है, ना यहाँ GI पॉसिबल है, मिथाइल सेम है, टर्मिनल सेम हो जा रहा है ना, यहाँ भी GI पॉसिबल नहीं है, CH2 सेम है, कहीं पे भी GI पॉसिबल नहीं, तो आंसर क्या आएगा 3। अगला करो 17 18। तो इसमें तुमको चेक करना है, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है तो तुम 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो इसको।